नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तथा जो आपकी पढ़ाई है बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम जियोग्राफी का वीडियो नंबर 4 है, जो कि लूसेंट के मैं आपको जियोग्राफी के क्वेश्चन करवा रहा हूं। पर वीडियो मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये वीडियो नंबर हमारा चौथा वीडियो नंबर है। ठीक है, यानी कि आज हमारे 200 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो 150 से 151 से ये 200 तक क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद ये सीरीज हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको सूचित कर दूं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, साथ ही हिस्ट्री हमारी चल रही है, उसमें जो प्रागैतिहासिक काल से मैंने शुरू कर दिया है और लास्ट तक आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर से 150-200 क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे आपके जो MCQ हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। यानी कि केबुल जो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है उसे किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, किस वर्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा 1970 में इसको बनाया गया था। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कभी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के पास बहती है। तो कौन सी नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सिंधु नदी बहती है। कौन सी, सिंधु नदी बहती है। अगला है, उस राज्य का नाम बताएं जहां बांदीपुर टाइगर उद्यान स्थित है। यानी कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। तो एक हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अब देखिए, भारत के नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, ये है हमारा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनास और नदियों के संगम के बीच है। तो किस नदियों के संगम के बीच है। देखिए, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, एक बनास नदी हो गई, एक कौन सी नदी है, इनके बीच में कौन सा है, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सी नदी हो गई, एक नदी हमारी हो गई चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी। आपको समझ में क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसके बाद एक यहाँ से बनास नदी आई है और यहाँ से चंबल नदी, इन दोनों के बीच में पड़ता है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, ये देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित है। तो कहाँ पूछा जाए, कहाँ स्थित है, तो भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 1334 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश से बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। अगला है, साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान में कब घोषित किया गया। जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है उसे कब घोषित किया गया, उसे कब घोषित किया गया। तो 1900 हमारा 84, कौन सा, 1984 में इसको घोषित किया गया। अब ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, केरल के अंतिम शीर्ष वर्षा वन का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। घाटी, शांत घाटी को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया, मैंने आपको बताया, और औपचारिक रूप से 1985 में इसका उद्घाटन किया गया था 16 मई 2024 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है। जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जंतु है जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध, ताकिन है। क्या, ताकिन। आपने कई बार ताकिन का नाम पहली बार सुना होगा, मैं आपको इसलिए पिक्चर लेके आया हूँ आपके सामने। ये ताकिन, कैसे ताकिन। अब देखिए, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब मैं आपको ये जो राष्ट्रीय उद्यान तो करा ही रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है इसकी जगह देखते जाएं कि किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये ऊपरी सियांग जिले और पश्चिमी सियांग और पूर्वी सियांग जिले के कुछ हिस्सों में फैला है। यह सियांग नदी के दाहिनी किनारे ओर स्थित है। तो ये आपके ताकिल है, ये चित्र में जो ताकिन है जो आपको मैंने ये बताया। अगला है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में से किस राज्य में स्थित है। तो जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 157 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम। असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो यह है रायमोना विकम असम 6 नेशनल पार्क, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब देखिए, असम के जो है प्रमुख 7 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो 7 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको याद रखना है। 7 के नाम बहुत याद रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं। तो पहला आप याद रखिए रायमोना, दूसरा है मानस, तीसरा है औरंग, चौथा है नमेरी, काजीरंगा गैंडों के लिए प्रसिद्ध, एक सिंह के गैंडों के लिए। ठीक है, देहन पटकाई है, फिर कौन सा है, तो डिब्रू साइकोबा है।
ठीक है। तो ये 7 जो नेशनल पार्क हैं असम के अंदर, और ये 7 जो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लेगा कि जो काजीरंगा है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग के गैड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चित्र में आप देख सकते हैं ये एक सींग के गैड़े हैं, एक सींग, ये देखिए यहाँ पे इनके एक सींग है, ठीक है। तो एक सींग के गैड़े ये काजीरंगा में ही पाए जाते हैं। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। कहाँ, उड़ीसा में स्थित है। ये देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। सॉरी माफ कीजिएगा, नामदफा की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। अब देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे आप टाइगर कहते हैं। ये वास्तव में टाइगर नहीं, ये बड़ी बिल्ली है, बिग कैट इनको कहा जाता है, ठीक है। जैसे बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और बादलदार तेंदुआ। तो 4 जो बिग कैट है इनकी प्रजाति है, तो ये पाई जाती है, और कई छोटी बिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो ये ऐसा है, ठीक है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है, तो राजाजी हैं उत्तराखंड के। कहाँ के हैं, उत्तराखंड के, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है म्यांमार की राजधानी क्या है। देखिए अभी तक मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए, वो 10 क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान संबंधित थे। अब मैं आपको म्यांमार यानी कि राजधानियाँ बताऊंगा, और राजधानियाँ अपने भारत की नहीं विदेश की राजधानियाँ बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। अभी इस बार का जो PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसी राजधानी आई थी जिनके बारे में ना तो सुना था ना ट्रिक लगा सकते थे, समझ लीजिए। तो आपको इनमें थोड़ा सा पकड़ बना के रखना है। तो म्यांमार देश की राजधानी क्या है। जो म्यांमार है देश, तो आपको पता है हमारा पड़ोसी देश है, तो नेपीटा इसकी राजधानी है। कई लोगों को पता भी होगा, आप लोग कमेंट में बताया करिए अपना उत्तर। जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की अगर राजधानी की बात करें तो टोक्यो है। क्या है, टोक्यो है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से लाओस की राजधानी है। जो लाओस है इसकी राजधानी क्या है, लाओस की राजधानी वियतनाते है। क्या है, वियतनाते है, याद रखिएगा। किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा गैरादे है। तो किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा गौरादे है, किस देश की है, ऑप्शन नंबर 30 हैती की है। कहाँ की है, हैती की है, याद रखिएगा। अगला है चिली की राजधानी क्या है। जो चिली है इसकी राजधानी क्या है, तो सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो, याद रखिएगा। अगला है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। आप सभी को पता हो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगला है तजाकिस्तान की राजधानी क्या है। कई लोगों को पता भी होगा लेकिन कई लोगों को पता नहीं होगा। जो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। क्या, दुशांबे है। अगला प्रश्न है जॉर्डन की राजधानी क्या है। जो जॉर्डन है इसकी राजधानी क्या है, तो 168 का सही उत्तर अम्मान। अम्मान, जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है। अगला निम्नलिखित में से कौन यमन की राजधानी है। जो यमन है, यमन की राजधानी क्या है, तो ये यमन की राजधानी है ऑप्शन नंबर 30 सना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है माले की राजधानी क्या है। ये आप सभी को पता होगा, माले की राजधानी है। तो क्या है माले की राजधानी, तो मालदीव है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारे जो राजधानी वाले भी समाप्त हो गए। अब तीसरा हमारा थोड़ा सा आएगा मंदिर वगैरह, ठीक है। तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। जो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ, कंबोडिया में स्थित है। और ये भगवान किसको समर्पित है, अच्छा आपको कमेंट बताना है। जो कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है किस भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को या फिर विष्णु भगवान को, आपको 2 में से बताना है, ठीक है। किन को समर्पित है ये आपको बताना है। अगला भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो किसके नाम पर है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है, केवड़िया द्वीप पे। अब इसमें आप देख सकते हैं चित्र में, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे साधु वेट द्वीप पर स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182, क्या 182 मीटर। अगला है
प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज क्या कहा जाता है? उसको आज इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। क्या इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है? ये आप देख सकते हैं। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित एक युद्ध स्मारक है। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश भारतीय सेना के 70,000 सैनिकों जो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे उनकी स्मृति में एक स्मारक के रूप में बनाया गया। इसकी आधारशिला जो है 10 फरवरी 1921 को रखी गई। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का लोकप्रिय चित्रण कहाँ किया गया है? किस गुफा में मिलता है? तो इसका जो चित्रण है ये मिलता है हमें कहाँ? एलोरा की गुफाओं में। कहाँ? एलोरा की गुफा में। अब मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए चित्र में आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए चित्र में आप देखिए, ये रावण, आपको रावण दिख रहा होगा, अपनी ये जो हाथ है ऐसे ऐसे, ये शंकर जी भगवान है, ये क्या है? पार्वती जी हैं। तो ये ऊपर क्या है? पूरे कैलाश पर्वत को ऊपर उठाए हुए उसके बारे में दिखाया गया है। एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, ये गुफाएं 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की गुफाएं हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल कर ली गई हैं। अगला है गुरुद्वार कतार साहिब निम्न में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? गुरुद्वारा कतारपुर साहिब किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी रावी नदी पर स्थित है और ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हवा महल किस राज्य में स्थित है? शहर में। तो हवा महल आपको पता है ये जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ? ये राजस्थान का है। ठीक है, तो राजस्थान के जयपुर जिले में। देखिए हवा महल का निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई सिंह द्वितीय के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगर पूछा जाए किसने करवाया था तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। राजस्थान के खेतड़ी महल से प्रेरित होकर इस 5 मंजिला स्मारक को प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित था? जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है किस भगवान को? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को। अगला है देखिए इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासक जो थे देव राय द्वितीय के अधीन नायक लंकन दंडेसा ने करवाया था। ठीक है, यह मंदिर है 7वीं शताब्दी का है। अगला है गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जो गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा ये ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। अगला है कोलोसियम निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? जो कोलोसियम स्थान है एक स्थान का नाम है। ये किस स्थान कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन में से रोम में स्थित है। रोम यानी कि इटली में स्थित है। माचू पिचू किस देश में स्थित है? माचू पिचू एक जगह का नाम है, बहुत विख्यात जगह है। तो किस देश की एक जगह है? तो ये पेरू की जगह है। कहाँ? पेरू की जगह है। ठीक है, आप अब पेरू की लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए साउथ अमेरिका है ये। ठीक है, और यहाँ क्या नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये जो आपको हरा हरा इतना दिख रहा है ये क्या है? पेरू है। ठीक है, ये है जो जगह मैंने कहा माचू पिचू। ये माचू पिचू क्या जगह है? आप देख लीजिए चित्र में माचू पिचू जगह है, पेरू में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। तो एक बात आपको यहाँ से निकल कर आई, पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है। जैसे भारत यानी जैसे अगर उसका पूछा जाए एशिया का तो अपना माउंट एवरेस्ट है, पूरे विश्व का है। लेकिन अब महाद्वीप वाइज पूछ रहा है तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा कौन सा है? किलिमंजारो है। ठीक है, और ये तंजानिया का है। कहाँ का है? तंजानिया का है, याद रखिएगा। देखिए अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है जिसकी 3 चोटियां हैं जिनके नाम है किबो, मोम्बेजी और सिरा, जिनमें से किबो सबसे ऊंची चोटी है। अगर निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 माउंट अकोंकागुआ। अगला है यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्पास से, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता भी होगा, ये प्रश्न काफ़ी सरल है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिस सागर माथा, देखिए माउंट एवरेस्ट के कई नाम हैं। कई नाम का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पर उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे
अगर हम नेपाल में पहुंच जाएं तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसे सागर माथा कहा जाता है। अगर चीन में पहुंच जाएं तो चुलुंगमा कहा जाता है, जिन्हें पर्वतों की रानी इसका जिसका मतलब होता है, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ये ऊंचाई बदलती रहती है क्योंकि ऊपर हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है। तभी इस समय ये है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के महालुंगतर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है और इसकी चोटी नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों पर सीमा पर है, ठीक है। अगला है राकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। तो राकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा एल्बर्ट। कौन सी, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका हमारा सही उत्तर होगा, माउंट एल्बर्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है माउंट एल्बर्ट। आपको चित्र में दिखाऊं मैं माउंट एल्बर्ट, ये देखिए, ये रॉकी पर्वत है और यहीं पे माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। तो माउंट एल्बर्ट कोलोराडो का सबसे ऊंचा बिंदु और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु कोलोराडो लेक काउंटी में स्थित है, जो कि लीडविले से 12 मील दक्षिण पश्चिम में सचार क्षेत्र और इसावेल राष्ट्रीय वन के भीतर है। धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम क्या है, तो धौलागिरी चोटी है उसको हम श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, चौथा, नंगा पर्वत। 4 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। नंगा पर्वत जिसे हत्यारा पर्वत भी कहा जाता है, ये हिमालय का पश्चिमी लंगर है जो कि पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान डायमर जिले में स्थित है और दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। ये आपको नंगा पर्वत की यहाँ पे मैप में लोकेशन दिख रही होगी। अगला, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत चोटी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आप पूछ रहे हैं भारत की बात हुई तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। कौन सी, कंचनजंगा है। संयुक्त रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप की लोकेशन पे। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के हिमालय पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। यह भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है। तो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल कौन सा है, कंचनजंगा है। यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका सही उत्तर K2 होगा, क्या, गार्डविन आस्टेन। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है ओडर नीसे रेखा निम्न में से किन देशों के बीच सीमा है। तो किन देशों के बीच की सीमा है, ऑप्शन नंबर दूसरा, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है ओडर नीसे रेखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्या है, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, ये जो रेखा है इसी को कहा गया है। अगला है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो मैकमोहन रेखा आप सभी को पता होगा किन 2 देशों के बीच स्थित है, ये स्थित है भारत और चीन के बीच। अगला है, ये देखिए मैकमोहन रेखा है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा ड्रेन रेखा, ये कोई रेखा नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। तो कौन सी सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय, तो ये है ऑप्शन नंबर दूसरा 24वीं समांतर रेखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरी हमारे यहाँ से उत्तर होगा। अगला है 38वां समांतर को विभाजित करता है। जो 38वां समांतर है किसको, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। अगला है देखिए ये, ठीक है, ये है उत्तर कोरिया, आप देखिए, और ये है दक्षिण यानी कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, इनको ये विभाजित करती है लाइन। अगला है रेड क्लिफ रेखा निम्न में से किन देशों के साथ भारत की सीमाओं का सीमांकन करती है। तो आप सभी को बहुत पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पाकिस्तान। अगला है 49वीं समांतर रेखा के बीच की सीमा है। जो 49वीं समांतर रेखा किन देश के बीच की सीमा है, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ये प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। ये देखिए,
ये संयुक्त राज्य अमेरिका है एक तरफ, ये देखिए, और ये कनाडा, इसके बीच की जो रेखा है इसी को कहा जाता है 49वीं समांतर रेखा। अगला है LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच की प्रभावी सीमा है। तो आप सभी को पता है किस देश की ये चीन की है। ये सारे प्रश्न क्या है यहाँ पे सरल आ रहे हैं हर बार। अगला है डुरंड रेखा किसके बीच स्थित है। तो डुरंड रेखा किसके बीच है, तो ये है पाकिस्तान के बीच और अफगानिस्तान के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। और यह मैप में देख सकते हैं, ये देखिए पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये जो रेखा गई है इसी को डुरंड रेखा कहा गया है। अगला है जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या नाम है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको ऑप्शन से मैजिनॉड रेखा कहा गया है। क्या मैजिनॉड रेखा कहा गया है, ये चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जर्मनी हो गया और ये फ्रांस हो गया, जर्मनी फ्रांस, ये है रेखा। तो इस प्रकार मैंने आपको इसमें भी 50 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपके लिए प्रश्न है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये दोनों प्रश्न आपको उत्तर में ज़रूर देना है। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बता दिए, क्योंकि अगर आप एक कमेंट करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ये पता चलता है कि हम आपको सही पढ़ा रहे हैं, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप तक बिल्कुल बिना किसी नॉइस के, बिना किसी संचार जो अवरोध के आप तक सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।